क्लास के हिंदी का दूसरे पाठ का व्याकरण में पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है समझ लीजिए। कह रहा है कि इसको बॉक्स में दिया हुआ है, तो हम बॉक्स में नहीं देकर ऐसे लिख दिए हैं। कुछ शब्द दिया गया है और इस शब्द का अलग अलग आपको लिखना है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। नहीं, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो जो यहाँ शब्द दिया गया है इसमें से कौन शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है, यही आपको लिखना है। जैसे अब आपको एक बार हम पहले बता दें कि ये संज्ञा के बारे में, उसके बाद आपको छांटने में सुविधा होगी। तो किसी व्यक्ति समझते हैं ना, आदमी, किसी व्यक्ति, वस्तु का मतलब सामान, जगह इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे इस जगह का क्या नाम है? लालबेगिया गांव है ना, तो यह भी क्या है? गांव का नाम है, तो लालबेगिया भी एक संज्ञा होगा। पटना जगह का नाम है, शहर है, तो पटना क्या होगा? शहर होगा। नहीं, अगर हम किसी लड़का का नाम रखे इसमें रवि, तो रवि एक लड़का है, नेहा एक लड़की है। नहीं, तो ये क्या होगा? संज्ञा होगा। यानी संज्ञा का मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा जगह के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा। जैसे दूध, चीनी, घी, नहीं, गेहूं, आटा, कुर्सी, टेबल, घड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल, ये सब क्या है? संज्ञा है। ये सब क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा समझ गए। अब संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला होता है इसका जातिवाचक संज्ञा। कौन संज्ञा? तो जातिवाचक संज्ञा का मतलब है जिस शब्द से पूरी जाति का बोध हो। जैसे हाला नहीं, जैसे कह दे कि लड़की, तो लड़की कहने से आपको लग रहा है कौन लड़की के बारे में हम कह रहे हैं? पूरा दुनिया भर का लड़की आ जाएगा इसमें। दुनिया में जितना लड़की है, लड़की एगो जाति है। नहीं, अगर कह दे लड़का, तो लड़का से भी पूरी दुनिया के लड़का का बोध हो जाएगा। तो लड़का, लड़की, नहीं, कह दे हम गाय, तो गाय से किसी खास गाय का तो बोध नहीं हो रहा है। गाय का मतलब दुनिया में जितना गाय है। नहीं, भैंस का मतलब दुनिया में जितना भैंस है। अगर कह दे हम नदी, तो नदी का मतलब दुनिया में जितना नदी है। तो जिस शब्द से पूरी जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? कौन संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। बहुत अच्छा। तो अब जातिवाचक संज्ञा समझ गए। अब उसके बाद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन संज्ञा? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है कि जिस शब्द से किसी खास, यानी स्पेशल, किसी खास व्यक्ति, वस्तु अथवा जगह के नाम का बोध हो, वह क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे नाम का लड़का, तो अगर मोहन है तो सबका नाम तो मोहन नहीं है, 1 या 2 हो सकता है। नहीं, तो मोहन कहने का मतलब कोई खास लड़का है। नहीं, कहे हम कि गंगा नदी, तो सब नदी का नाम हो रहा है। यहाँ किसका नाम आ रहा है? गंगा का, केवल गंगा का। तो किसी खास नदी का नाम हो गया। नहीं, कहे हम कि हिमालय, तो हिमालय सब पहाड़ का नाम तो नहीं है, किसी खास पहाड़ का नाम है। नहीं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में कौन होगा? जिस शब्द से किसी खास व्यक्ति का बोध हो, खास व्यक्ति का बोध हो, खास वस्तु का बोध हो और खास जगह का बोध हो। जैसे कहा जाता है राम, तो राम कहने से वो जो श्री रामचंद्र जी थे उनका बोध हो जाता है। कहते हैं सीता, तो सीता का बोध हो जाता है, खास व्यक्ति का बोध हो जाता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा समझे कि नहीं? अब देखिए उसके बाद है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी व्यक्ति के भाव का बोध हो, रूप का बोध हो, गुण का बोध हो, नहीं, इत्यादि का बोध हो, वह क्या कहलाता है? भाववाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे सुंदरता, सुंदरता क्या होगा? भाववाचक संज्ञा होगा। ईमानदारी, कोई अगर ईमानदारी उसमें गुण है तो वह कौन संज्ञा होगा? बुढ़ापा कौन होगा? भाववाचक संज्ञा होगा। लड़कपन भाववाचक संज्ञा होगा। नहीं,
यानी जिस शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु के रूप, गुण, भाव इत्यादि का बोध हो, वह कौन संज्ञा कहलाता है? भाववाचक संज्ञा कहलाता है। उसके बाद है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में वह होता है जिस वस्तु को नापा या तौला जाता है। हम लोग के घर में या हम लोग दुकान में जाते हैं तो दुकानदार नाप तौल के कुछ सामान देता है कि नहीं? तो जिस सामान को मापा या तौला जाता है वह सब सामान क्या कहलाता है? द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे धान, गेहूं, आटा, तेल, सरसों, नहीं, हाँ, दाल, आलू, प्याज, लहसुन, जितना मापने वाला है, घी भी तो मापा जाता है, तेल, दूध, दही, पानी, चीनी, नमक, ये सब क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं? तो द्रव्यवाचक संज्ञा कौन कहलाएगा? जिसको मापा या तौला जाए। अब उसके बाद है समूहवाचक। समूह को ऐसे समझ लीजिए, बहुत सारा मुंह एकेलंग हो जाएगा। तो बहुत सारा मुंह कैसे एकलंग हो जाएगा रे? बहुत सारा मुंह कैसे हो जाता है? जैसे क्लास में है तो सब लोग अपना मुंह छोड़ के यहाँ आया है का? नहीं ना आया है। यानी सब लोग एक जगह भीड़ जमा हो जाता है। समूह का मतलब भीड़, भीड़ इकट्ठा हो जाता है, उसको कौन संज्ञा कहा जाता है? समूहवाचक। तब भीड़ इकट्ठा कहाँ कहाँ होता है? विद्यालय में, वर्ग यानी क्लास में। और कहाँ होता है? मेला में। मेला में बहुत लोग जमा हो जाता है कि नहीं? और कहाँ होता है? बाजार में, हाँ, पंचायती होता है, उसमें लोग चला जाता है, सभा उसको बोलेंगे। और कहाँ? मारा पीटी में, हाँ, लोग जमा हो जाता है। या रेलवे स्टेशन पर आप चले जाए, नहीं तो जहां लोग ज्यादा जमा हो जाए, भीड़ जहां ज्यादा हो जाए, उसको क्या कहा जाता है? समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। अब तो आप छांट लीजिएगा इसमें। अब इस पांचों में अब जो इस शब्द दिया गया है, अब इसको इसमें लिखना है कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण इसमें कौन कौन है। तो हम एक एक शब्द लेके चलते हैं। कृष्णदेव राय, ये क्या है? नाम है। कृष्णदेव राय क्या है? नाम है। तो किसी व्यक्ति के नाम को कौन संज्ञा कहते हैं? नहीं, खास व्यक्ति का नाम है ये। सबका नाम तो कृष्णदेव राय नहीं है, नहीं, तो खास व्यक्ति का नाम है तो कौन संज्ञा होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। वेरी गुड। तो हम यहां लिख देंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के सामने क्या लिख देंगे? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय। उसके बाद देखिए अगला शब्द क्या है? चित्रकार। चित्रकार का मतलब क्या हुआ? जो चित्र बनाता है। तो जो चित्र बनाता है तो इसमें कौन होगा? ये तो सब चित्रकार हो गया। जितना इस दुनिया में चित्र बनाता है उस सब का हो गया चित्रकार कहेंगे। तो किसी का खास नाम है इसमें? चित्रकार कहने से पूरे दुनिया में जितना चित्रकार होगा उसका बोध हो गया। तो चित्रकार कौन संज्ञा हो जाएगा? जातिवाचक संख्या। वेरी गुड। इसमें जातिवाचक संज्ञा में कौन लिख देंगे? चित्रकार। उसके बाद देखिए, उसके बाद है तेलानी राम। जो ये पाठ है तेलानी राम, तो तेलानी राम किसी खास आदमी का नाम है कि नहीं? तो ये कौन संज्ञा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के सामने लिखिए फिर तेनाली राम। हो गया। अब आइए उसके बाद क्या है? पानी। तो पानी समझते हैं ना, जो हम लोग पीते हैं, तो पानी को मापा या तौला जाता है कि नहीं? आपके यहाँ पानी को मापा या तौला नहीं जाता है, लेकिन गांव में नहीं, लेकिन शहर में जाइएगा तो 1 लीटर के पानी मिलता है, बिकता है ना। तो पानी को आपके यहाँ मापा या तौला जाए या नहीं जाए, लेकिन पानी को क्या किया जाता है? मापा या तौला जाता है। लीटर में कि किलोग्राम में? लीटर में। तो पानी क्या होगा? कौन संज्ञा होगा? द्रववाचक नहीं बोलेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन बोलेंगे? तो यहाँ पानी इसके सामने एगो लिख दीजिए, पानी। द्रव्यवाचक में कौन हो जाएगा? पानी।
अब पानी के बाद क्या है? आईना। आईना समझते हैं? ऐनक, ऐनक मुंह देखे वाला, तो वो क्या है? ऐनक क्या है? एक वस्तु का नाम है, एक वस्तु है नहीं, तो वस्तु के नाम में क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। ऐनक क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। आईना हो जाएगा जातिवाचक। जितना आईना होगा इसका बोध होगा जातिवाचक संज्ञा। आईना के बाद क्या है? लोग। लोग कौन संज्ञा हो जाएगा? नहीं, यहां लोग एगो लोग नहीं कह रहा है, समूहवाचक संज्ञा। लोग से पूरा, यहां लोग का मतलब क्या हुआ? बहुत लोग, तो ये क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। तो इसको लिख दीजिए, लोग को समूहवाचक संज्ञा, लोग। अब देखिए उसके बाद क्या है? कंजूसी। कंजूसी क्या है? हाँ, भाववाचक संज्ञा। बहुत अच्छा। कंजूसी एक गुण है जो हर आदमी में नहीं होता है, गुण या अवगुण कहिए इसको, तो वह किसी खास आदमी का गुण होता है। तो कंजूसी कौन संज्ञा हो गया? भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक के सामने लिख दीजिए कौन? कंजूसी। कंजूसी समझता है? आवश्यकता से कम खर्च जो करता है उसको कंजूस कहते हैं। आवश्यकता से जहां खर्च करना है वहां भी नहीं करता है, तब उसको क्या कहते हैं? कंजूस। और जो कंजूस है उसको उसके गुण को कंजूसी कहा जाता है। अब देखिए उसके बाद है दूध। दूध तो मापा जाता है, रोज दूधरिया लीटर से मापता है नहीं, तो कौन संज्ञा हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। बहुत अच्छा, दूध हो जाएगा इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा में। अब उसके बाद है ईमानदारी। बहुत अच्छा। ईमानदारी क्या है? गुण है, आदमी का गुण है, तो इसको कौन संज्ञा लिखेंगे? भाववाचक संज्ञा। तब भाववाचक संज्ञा में लिख दीजिए ईमानदारी। ईमानदारी, ईमानदारी हो गया। अब आइए गाय। पूरा दुनिया भर के गाय का बोध हो गया, तो ये जातिवाचक में चल जाएगा, गाय। उसके बाद क्या है? वर्ग। वर्ग माने क्लास, समूहवाचक संज्ञा। बहुत अच्छा, ये वर्ग हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा के श्रेणी में। अब उसके बाद है चीनी। द्रव्यवाचक। चीनी को तौला जाता है ना, कि मापा जाता है? तौला जाता है किलोग्राम में, तो कौन हो जाएगा? द्रव्यवाचक। चीनी हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। उसके बाद बोलिए क्या है? हिमालय। हिमालय क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कोई खास पहाड़ का नाम है, इसलिए हिमालय कौन संज्ञा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के सामने लिखिए यहां हिमालय। हिमालय। अच्छा, उसके बाद क्या है? मेला। समूहवाचक। मेला में क्या होता है? भीड़ इकट्ठा होता है नहीं, तब मेला कौन हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा, मेला। अच्छा, अब बोलिए इसमें किसी को अगर दिक्कत हो समझने में तो वो बताए। आसानी से इसको छांट दिए कि नहीं? ये जो कह रहा है कि इस शब्द को 5 गो संज्ञा का नाम दे दिया है और कहा कि कौन शब्द कौन संज्ञा का उदाहरण होगा, तो आसानी से छंट गया। चलिए